हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कई 100 साल बाद पैदा हुए। जब आपकी विलादत हुई तो बनी इसराइल एक निहायत सख्त आजमाइश में मुबतला थे। उन पर एक जालिम बादशाह जालूत हुकूमत कर रहा था, जो उन्हें तरह तरह के अजाब देता, उन्हें गुलाम बनाता, उनके साथ जुल्म व ज्यादती करता। बनी इसराइल एक ऐसी कौम थी जिसे बार बार अल्लाह की नेमतें मिलती थीं, मगर बार बार वह सरकशी और नाफरमानी की तरफ लौट जाते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी उसी जमाने में हुई जब बनी इसराइल जुल्म और गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, मगर अल्लाह ताला ने उनकी नजात के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुंतखब कर रखा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी जवानी में ही बहादुरी, झानत और गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। उनका सबसे हैरान कून वाकया वह है जब उन्होंने नबी समूईल अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होकर कम उम्री के बावजूद जालूत जैसे जालिम बादशाह को शिकस्त दी। यह एक ऐसा वाकया था जिसने बनी इजराइल की तकदीर बदल दी। जालूत, जो एक बेहद ताकतवर और खतरनाक बादशाह समझा जाता था, वह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक हुआ। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ नबूवत अता की बल्कि एक अजीमुल्शान सल्तनत भी अता फरमाई। वह एक नबी होने के साथ साथ एक जबरदस्त हुक्मरान भी थे। उनकी सल्तनत दुनिया के 2/3 हिस्से पर मुहित थी। अल्लाह ने उन्हें बेपनाह हिकमत अता की, उन्हें ऐसा अदल व इंसाफ बख्शा कि आज भी दुनिया के कवानीन में उनके अदल के उसूलों की मिसालें दी जाती हैं। मगर सबसे हैरान कुन बात जो उन्हें दीगर अंबिया से मुनफरद करती है, वह उनकी आवाज की कव्वत थी। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी सरीली और रूह परवर आवाज दी थी कि जब वह जबूर की तिलावत करते थे तो पहाड़, परिंदे, जानवर और दरख्त भी उनकी तिलावत में महव हो जाते थे। उनकी आवाज का जादू ऐसा था कि 40 मील दूर तक सुनाई देती। यह वह मौजज़ा था जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खास तौर पर अता किया गया था। वह अल्लाह के मुक़र्रब नबी थे और उनकी इबादत ऐसी थी कि वह दिन के अक्सर हिस्से में रोजे रखते, रात का बड़ा हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारते। यहाँ तक कि अल्लाह ने उनकी कुर्बानी, उनकी फरमाबरदारी और उनके जोहद व तकवा की वजह से उन्हें न सिर्फ एक कामयाब हुक्मरान बनाया बल्कि उन्हें ऐसे मोजज़े अता किए जो किसी और नबी को नहीं दिए गए। उनके हाथ में अल्लाह ने लोहे को नरम कर दिया। वह बगैर किसी भट्टी या आग के लोहे को मोम की तरह मोड़कर हथियार और झरहें बना लेते थे। यह एक ऐसा मोजज़ा था जिसने जंगी साज सामान की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। बनी इजराइल जो कल तक कमजोर थे, अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की क़यादत में एक ताकतवर कौम बन गए। मगर बनी इजराइल की फितरत हमेशा नाशुक्री और आजमाइश में पड़ने वाली रही। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद थे तो बनी इजराइल को मुकम्मल इंसाफ और अदल व मुसावात का निजाम मिला, मगर जैसे ही उनका दौर खत्म हुआ, बनी इजराइल फिर से नाफरमानी में मुबत्तला हो गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और हैरान कून पहलू यह भी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा इल्म अता किया था कि वह परिंदों और जानवरों की जबान समझते थे, वह उनसे गुफ्तगू कर सकते थे। उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यह मौजज़ा विरासत में मिला। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तकरीबन 3000 साल कब्ल इस दुनिया में मौजूद थे, यानी आज से तकरीबन 30 सदी पहले वह इस दुनिया पर अल्लाह के नबी और बादशाह की हैसियत से हुक्मरानी कर रहे थे। उनके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाहत मिली, जो उनसे भी ज्यादा वसीय सल्तनत के मालिक थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद भी उनकी तालीमात, उनका अदल, उनकी शरीयत और उनकी जबूर की तिलावत हमेशा के लिए दुनिया में एक निशान बन गई। आज भी जब कोई अदल व इंसाफ की बात करता है तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा जरूर आता है। जब कोई हैरान कून मौजज़ात की बात करता है तो उनकी सरीली आवाज, उनकी जबूर की तिलावत और उनके हाथ में लोहे के नरम होने का जिक्र जरूर होता है। उनकी जिंदगी का हर पहलू इंसानी अक्ल को हैरान कर देने वाला है। वह न सिर्फ एक नबी थे बल्कि एक जंगजू, एक अजीम बादशाह, एक जबरदस्त कारीगर, एक बेहतरीन इबादत गुजार और सबसे बढ़कर एक ऐसे अल्लाह के मुक़र्रब बंदे थे जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में भी
इज्जत बख्शी और आखिरत में भी बुलंद मकाम अता फरमाया। उनकी जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते पर चले, अदल व इंसाफ को अपना उसूल बनाए, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे, उसके अहकामात को माने और दुनिया की लालच में न पड़े, तो अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करता है। मगर जो लोग अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ लेते हैं, जो गुरूर और तकब्बुर में मुबत्तला हो जाते हैं, वही लोग बिलाखिर तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का यह मौजज़ा भरा दौर हमें सिखाता है कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत में डाल देता है। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी मधुर आवाज में अल्लाह की हम्द व सना बयान करते और जबूर की तिलावत फरमाते, तो समुंदर की मछलियां, जंगल के जानवर, पहाड़, दरख्त और यहाँ तक कि हवाएं भी खामोश होकर उनकी तिलावत सुनने में महाव हो जाती। उनकी आवाज इतनी दिलकश थी कि 40 मील दूर तक सुनाई देती और हर सुनने वाला उसमें खो जाता। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समुंदर किनारे बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे, जबूर की तिलावत कर रहे थे और फितरत के सभी अनासिर उनकी हमदिया आवाज पर झूम रहे थे। इसी समुंदर के करीब बनी इसराइल के एक गिरोह के लोग आबाद थे, जो रोजाना समुंदर से मछलियां पकड़कर अपनी रोजी कमाते थे। उनका गुजर बसर इसी पर था और वह रोजाना समुंदर में जाकर जाल डालते और मछलियां पकड़कर अपना रोजगार चलाते। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने इबादत खाने में बैठे थे कि अचानक अल्लाह ताला ने उन पर वही नाजिल फरमाई। एक गहरी नूरानी आवाज गूंजी, ए दाऊद, अपनी उम्मत को बता दो कि वह हफ्ते के दिन अपना कारोबार बंद रखें, इस दिन अल्लाह की इबादत करें और मछली पकड़ने से परहेज करें, क्योंकि यही तुम्हारा मुकद्दस दिन है, तुम्हारा यौम ए इबादत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर यह फरमान ए इलाही नाजिल होते ही उन्होंने बनी इसराइल को इकट्ठा किया और अल्लाह का हुक्म उन तक पहुंचाया। वह जानते थे कि यह एक आजमाइश भी हो सकती है, क्योंकि बाज लोग दुनियावी फायदे के लालच में अल्लाह के अहकामात को पस ए पुश्त डाल देते हैं। चुनांचे उन्होंने निहायत संजीदगी और हिकमत से बनी इसराइल को नसीहत करते हुए कहा, ऐ बनी इसराइल, तुम लोग हफ्ते के दिन अल्लाह की इबादत करो, अपने तमाम कारोबार, बाजार और मछली पकड़ने के काम से दूर रहो, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी मत करो, क्योंकि अल्लाह के फरमान के सामने सर झुकाने में ही तुम्हारी भलाई है। सुभान अल्लाह, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो, उसके अहकामात पर अमल करते रहो, ताकि तुम्हारी जिंदगियां बाबरकत हो जाए और आखिरत में कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह बात कही और वहां से चले गए। बनी इजराइल के अक्सर लोगों ने इस फरमान को दिल की गहराइयों से कबूल किया, शरीयत के कानून को तस्लीम किया और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने लगे। वह जानते थे कि अल्लाह ताला के अहकामात में ही बरकत है, वही जिंदगी संवारने वाला और आखिरत की कामयाबी अता करने वाला है। इसलिए वह अल्लाह के फरमान की ताज़ीम करते और उस पर अमल करते थे। वह अपनी इबादत में मशगूल रहते, देश के कवानीन की इज्जत करते और हफ्ते के दिन कारोबार को बंद रखकर अल्लाह की याद में मशगूल हो जाते। लेकिन समुंदर किनारे रहने वाले कुछ बनी इजराइल के लोग, जो पहले तो शरीयत के कानून की पाबंदी करते थे, बाद में उनके दिलों में लालच और चालाकी ने जगह बना ली। उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर हम सीधे अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमें पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अगर हम कोई ऐसा रास्ता निकाल लें जिससे हमें फायदा भी हो और शरीयत की नजर में भी मुजरिम न ठहरें, तो हम दुनिया में भी फायदा उठा सकेंगे और किसी को खबर भी न होगी। यही सोचते हुए उन्होंने एक मक्कारी भरी चाल चली। हफ्ते के दिन जब तमाम लोग अल्लाह की इबादत में मशगूल होते, यह लोग इबादत गाह जाने के बजाय चुपके से समुंदर किनारे आ जाते। वह देखते कि हफ्ते के दिन हैरान कुन तौर पर समुंदर की बेशुमार मछलियां किनारे आ जाती हैं, जो आम दिनों में इतनी बड़ी तादाद में नजर नहीं आती थीं। उनके दिल में फौरन लालच की चिंगारी भड़क उठी। उनमें से किसी ने कहा, हफ्ते के किसी और दिन इतनी ज्यादा मछलियां नहीं मिलती। अगर हम इन मछलियों को हफ्ते के दिन ही पकड़ लें तो हमें बाकी दिनों में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन किसी ने ऐतराज किया, मगर यह कैसे मुमकिन है?
अल्लाह ने तो हफ्ते के दिन मछली पकड़ने से मना किया है, अगर हम पकड़ेंगे तो अल्लाह का हुक्म तोड़ेंगे। तभी एक और आदमी बोला, हमें बराहे रास्त मछलियां पकड़ने की जरूरत नहीं, हम एक चालाकी करते हैं। समुंदर के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खोद लेते हैं, उनमें पानी भरने देते हैं और जाल डाल देते हैं। हफ्ते के दिन मछलियां खुद ब खुद उन गड्ढों में आ जाएंगी और हम अगले दिन आकर उन्हें आराम से पकड़ लेंगे। इस तरह न हमें पकड़ने पर कोई इल्जाम आएगा और न ही हम हुक्म अदूली के मुर्तकिब होंगे। यह चालाकी सुनकर सबके चेहरों पर मक्कारी भरी मुस्कुराहट आ गई। उन्हें लगा कि उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जो उन्हें अल्लाह के हुक्म को तोड़े बगैर फायदा दे सकता है। वह अपने घरों को वापस लौट गए और अगले दिन से अपनी चालाकी पर अमल करना शुरू कर दिया। उन्होंने समुंदर किनारे गड्ढे खोदने का काम शुरू कर दिया, उनमें जाल बिछा दिए और हफ्ते के दिन आकर बस तमाशा देखने लगे कि मछलियां खुद ब खुद उन गड्ढों में आ रही हैं। अगले दिन वह आकर आसानी से मछलियां निकाल लेते और खुशी खुशी अपने घरों को ले जाते। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने देखा कि अल्लाह की तरफ से उन पर कोई अजाब नहीं आया तो उनका हौसला और बढ़ गया। अब वह खुलेआम इस चालाकी का इस्तेमाल करने लगे और हफ्ते के दिन ही मछलियों को अपने जाल में कैद कर लेते और अगले दिन उनका शिकार करते। दिन गुजरते गए, उनकी दौलत में इजाफा होता गया, उनके कारोबार फलने फूलने लगे। वह और ज्यादा अमीर हो गए और दुनियावी कामयाबी की खुशी में इतने मस्त हो गए कि उन्हें इस बात का एहसास ही न रहा कि वह अल्लाह के हुक्म की सरीह नाफरमानी कर रहे हैं। उन्हें लगने लगा कि शायद अल्लाह उनके इस अमल से नाराज नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक उन पर कोई अजाब आ चुका होता। यही सोच उन्हें मजीद गुनाह की दलदल में धकेलती रही। मगर दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो अल्लाह के हुक्म को मानते थे, जो वाकई नेक और परहेजगार थे। वह अल्लाह के कानून की पासदारी करते, हर हाल में शरीयत की ताजीम करते और हमेशा अल्लाह से डरते। उन्हें मालूम था कि अल्लाह ताला ने जब कोई हुक्म दिया है तो उसमें जरूर कोई बड़ी मसलिहत होगी, इसलिए वह अल्लाह के अहकामात से जर्रा बराबर भी रुगरदानी नहीं करते थे। आखिरकार अल्लाह के नबी एक दिन उन गुनहगारों के पास पहुँचे और उनकी इस चालाकी और नाफरमानी पर अफसोस करते हुए कहा, ए बनी इस्राइल, क्या तुम अल्लाह के हुक्म को मजाक समझते हो? क्या तुम यह समझते हो कि तुमने कोई ऐसी तदबीर निकाल ली है जिससे अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी भी ना हो और तुम फायदा भी उठा लो? क्या तुम यह भूल गए कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर की नियतों को भी जानता है? तुम यह समझ रहे हो कि तुमने बराहे रास्त मछलियां नहीं पकड़ी, मगर क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा असल मकसद यही था कि तुम हफ्ते के दिन मछलियों को कैद कर लो और अगले दिन पकड़ लो? यह भी तो अल्लाह की नाफरमानी ही है। अल्लाह किसी चालाकी को कबूल नहीं करता, वह जाहिरी अमल से ज्यादा नियतों को देखता है। मगर इन नाफरमानों ने इस नसीहत को सुनने के बजाय मजाक में उड़ा दिया। वह गुरूर से बोले, हमने कौन सा हफ्ते के दिन मछली पकड़ी, हम तो सिर्फ गड्ढे बना रहे हैं, मछलियां खुद ही आ रही हैं, हमने उनसे कुछ नहीं कहा और पकड़ तो हम अगले दिन ही रहे हैं, इसमें भला क्या हरज है। नेक लोगों ने अफसोस से सर झुका लिया और कहा, ए बनी इज़राइल, अल्लाह से डरो, तुम अपनी चालाकियों से अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। तुम जमीन के लोगों को धोखा दे सकते हो, खुद को भी मुतमिन कर सकते हो, मगर अल्लाह ताला जो हर चीज का इल्म रखने वाला है, उसे तुम फरेब नहीं दे सकते। आज तुम्हें अपनी दौलत पर नाज है, तुम्हें लगता है कि तुम कामयाब हो गए हो, मगर याद रखो, जब अल्लाह की पकड़ आती है तो फिर वह किसी को मोहलत नहीं देता। यह नसीहत सुनकर नाफरमानों ने कहकहा लगाया और तंजिया लहजे में बोले, अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो अब तक हम पर कोई अजाब नाजिल कर चुका होता। मगर देखो, हम तो दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं, हमारा कारोबार भी बढ़ रहा है। हमने तुम्हारी तरह जिंदगी बर्बाद नहीं की, तुम बस अल्लाह के डर से काम नहीं करते, इसीलिए तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। नेक लोग उनकी यह गुस्ताखी सुनकर कांप उठे। वह जानते थे कि अल्लाह ताला की मोहलत का मतलब यह नहीं कि वह राज्य है, बल्कि वह उन्हें डील दे रहा है ताकि वह या तो तौबा कर ले या फिर उन पर ऐसा अजाब नाजिल करे जो कयामत तक निशान ए इबरत बन जाए। नेक लोगों ने एक दूसरे से मशवरा किया और कहा, अब हमें इन लोगों के दरमियान नहीं रहना चाहिए,
हमें इनसे अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का अजाब जब आएगा तो हम भी उसकी लपेट में आ सकते हैं। यह कहकर नेक लोग अलग हो गए। उन्होंने अपनी बस्ती से बाहर एक जगह बना ली। उन्होंने फैसला किया कि अब वह इन नाफरमानों के साथ न बैठेंगे, न उनसे कोई लेन देन करेंगे, न ही उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो दिलों पर मोहर लग जाए वह कभी सच नहीं मानते। दिन गुजरते गए। नाफरमान बनी इस्राइल बदस्तूर अपनी चालाकियों में मशगूल रहे। उनकी दौलत में इजाफा होता रहा। वह खुशहाल होते गए। उनका गुरूर बढ़ता गया। मगर वह यह भूल गए कि अल्लाह ताला का अजाब उस वक्त आता है जब बंदा हद से बढ़ जाता है। और फिर वह दिन आ गया जब अल्लाह ताला की पकड़ ने उन्हें आ घेरा। वही लोग जो कल तक अपनी चालाकियों पर नाज कर रहे थे, जो अल्लाह के अहकाम को हल्का ले रहे थे, वह अब एक खौफनाक अंजाम के दहाने पर खड़े थे। मगर उन्हें खबर तक न थी कि उनकी सरकशी उन्हें किस भयानक अंजाम की तरफ ले जा रही है। एक सुबह जब नेक लोग बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि नाफरमानों की बस्ती में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। वहां न कोई शोर था, न कोई हलचल, न बाजार लगे थे, न ही वह लोग समुंदर की तरफ जा रहे थे। हर तरफ खामोशी का राज था, जैसे कोई कयामत गुजर चुकी हो। नेक लोगों के दिलों में बेचैनी बढ़ने लगी। वह सोचने लगे कि आखिर यह क्या माजरा है। वह लोग जो कल तक अपनी दौलत और मकारी पर इतरा रहे थे, आज कहाँ गायब हो गए। कुछ लोग हिम्मत करके उस बस्ती की तरफ बढ़े, मगर ज्यों ही उन्होंने वहां कदम रखा तो उनकी आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। सामने एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर उनके जिस्म कांप उठे। वह बस्ती जिसमें कल तक हंसी मजाक और कारोबारी घमाघमी थी, आज वहां इंसानों के बजाय सिर्फ बंदर नजर आ रहे थे। उनके अपने ही भाई, उनके अपने ही रिश्तेदार, जो कल तक अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते थे, आज बंदरों की शक्ल में बदल चुके थे। उनके चेहरे मस्क हो चुके थे, उनकी जबानें छिन चुकी थीं, उनके हाथ पांव इंसानों जैसे थे मगर हरकत बंदरों जैसी। वह अपने घरों के दरवाजों पर हैरानी से बैठे हुए थे, जैसे उन्हें कुछ समझ न आ रहा हो कि यह उनके साथ क्या हो गया है। नेक लोगों ने जब यह मंजर देखा तो उन पर लर्जा तारी हो गया। वह खौफ से पीछे हटने लगे। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि यह अल्लाह की वह पकड़ है जिससे कोई नहीं बच सकता। अल्लाह ने उन नाफरमानों को 3 दिन के अंदर अंदर नेस्त ओ नाबूद कर दिया। वह जिन्हें अपनी दौलत और मक्कारी पर फख्र था, जो समझते थे कि वह अल्लाह के हुक्म को धोखा दे सकते हैं, आज वह इबरत का निशान बन चुके थे। कोई उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह बंदरों की शक्ल में एक दूसरे को पहचानते थे मगर बोल नहीं सकते थे। उनकी अक्ल सलामत थी मगर वह बेबस हो चुके थे। 3 दिन के अंदर अंदर सब के सब मर गए और उनकी बस्ती भी वीरान हो गई। नेक लोग इस बस्ती से वापस पलटे तो उनके दिल अल्लाह के खौफ से भर चुके थे। वह समझ चुके थे कि अल्लाह ताला की नाफरमानी ख्वाह किसी भी चालाकी से की जाए, उसका अंजाम हमेशा भयानक ही होता है। अल्लाह ताला की गिरफ्त बहुत सख्त है। वह देर जरूर करता है मगर जब पकड़ता है तो मोहलत नहीं देता। नेक लोग इस इबरतनाक मंजर को देखकर अल्लाह के खौफ से कांप उठे। उनके दिलों में अल्लाह की पकड़ का ऐसा असर बैठ गया कि वह हमेशा के लिए मजीद मुताहत हो गए। वह जान चुके थे कि अल्लाह के अहकामात से खेलने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते, चाहे वह कितनी ही चालाकियां क्यों न कर लें। अल्लाह ताला की हिकमत से कोई भी चालाकी नहीं छुप सकती, और जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी को मामूली समझे उसका अंजाम भयानक ही होता है। यह सोचकर नेक लोगों ने अपनी बस्ती वापस लौटने का फैसला किया, मगर जाते जाते भी उनकी नजरें उस वीरान बस्ती पर पड़ रही थीं जहां कल तक जिंदगी थी, मगर आज वहां बस खामोशी, वीरानी और खौफ का राज था। उनके घरों के दरवाजे खुले पड़े थे, उनकी अमारत के निशानात बाकी थे। उनके मालो दौलत से भरे हुए घर आज किसी काम के न थे। उनकी जरई जमीनें, उनके कारोबारी मराकज, उनके समुंदर किनारे बनाए गए गड्ढे, सब के सब वैसे के वैसे मौजूद थे, मगर वह खुद इस दुनिया से मिट चुके थे। नेक लोगों ने जब यह सब कुछ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, क्या यही अंजाम है उन लोगों का जो अल्लाह के अहकामात से खेलते हैं, जो समझते हैं कि वह अपनी अक्ल और चालाकी से अल्लाह की शरीयत को धोखा दे सकते हैं। उनमें से एक बुजुर्ग शख्स बोले, अल्लाह की कसम,
हमने अपनी आंखों से वह अंजाम देख लिया है जिसके बारे में हमारे अंबिया हमें पहले ही खबरदार कर चुके थे। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अगर कोई उसके अहकामात से खेलने की कोशिश करेगा तो वह उसे ऐसा इबरतनाक अंजाम देगा कि वह कयामत तक के लिए निशान ए इबरत बन जाएगा। और आज यह पूरी बस्ती इस बात की गवाही दे रही है कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। यह कहकर वह सब बस्ती की तरफ वापस लौटे, मगर उनके दिल खौफ से भरे हुए थे। वह अल्लाह की तस्बीह पढ़ते जा रहे थे, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे और दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उन्हें भी किसी आजमाइश में मुबतला न करे, क्योंकि वह देख चुके थे कि अल्लाह जब किसी कौम को तबाह करता है तो फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं देता। वह बस्ती जो कभी एक खुशहाल बस्ती थी, जहां बाजार लगते थे, जहां लोग फख्र व गुरूर के साथ दौलत में इजाफा कर रहे थे, आज वहां सिर्फ खामोशी थी और उस खामोशी में उनके किए गए गुनाहों की गूंज सुनाई दे रही थी। वही नाफरमान जो कल तक अपनी दौलत पर नाज कर रहे थे, जो अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ा रहे थे, आज बंदरों में तब्दील होकर इबरत का निशान बन चुके थे। कोई उन्हें दफन करने वाला न था, कोई उनके लिए दुआ करने वाला न था। वह इस दुनिया से ऐसे मिट चुके थे जैसे वह कभी यहाँ थे ही नहीं। नेक लोग जब अपनी बस्ती में पहुंचे तो उन्होंने यह अज़्म किया कि अब वह किसी सूरत अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। वह इस वाक़े को हमेशा याद रखेंगे और अपनी नस्लों को भी यही सिखाएंगे कि अल्लाह के अहकामात के साथ कभी खेलने की कोशिश न करना, क्योंकि जो लोग अल्लाह से खेलने की कोशिश करते हैं वही खुद सबसे बड़े नुकसान में रहते हैं। वह दुनिया में भी बर्बाद हो जाते हैं और आखिरत में भी अल्लाह के शदीद अजाब में गिरफ्तार हो जाते हैं। ये वाक़या न सिर्फ बनी इज़राइल के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि अल्लाह की दी हुई मोहलत को आजमाइश समझना चाहिए, न कि उसे अपनी कामयाबी या चालाकी का नतीजा, क्योंकि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो फिर कोई भी उसे टाल नहीं सकता। और जब अल्लाह किसी कौम को तबाह करने का फैसला कर लेता है तो फिर जमीन व आसमान में कोई ताकत उन्हें नहीं बचा सकती। ये वाक़या बनी इज़राइल के लिए एक ऐसा सबक बन गया जिसे न सिर्फ उस वक़्त के लोग याद रखने पर मजबूर हो गए, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी यह एक इबरत की अलामत बन गया। नेक लोग जब अपनी बस्ती में पहुंचे तो उन्होंने अपने खानदान वालों को जमा किया और कहा, हमने अपनी आंखों से अल्लाह की पकड़ का वह मंजर देखा है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। वह लोग जो कल तक हमारी नसीहतों का मजाक उड़ा रहे थे, आज वह निशाने इबरत बन चुके हैं। उनके मालो दौलत, उनके मकानात, उनकी चालाकियां, उनकी बड़ी बड़ी मंसूबा बंदियां, सब कुछ धरा का धरा रह गया और वह खुद अल्लाह के कहर का शिकार हो गए। हमें चाहिए कि हम इस वाक़े से सबका हासिल करें और कभी भी अल्लाह के अहकामात को मामूली न समझें, क्योंकि अल्लाह के अहकामात पर चलने में ही कामयाबी है और इससे इन्हराफ ही सबसे बड़ी बर्बादी है। यह सुनकर सब लोग सजदे में गिर गए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे, अल्लाह की कब्रियाई को तस्लीम करने लगे। उनकी जुबानों पर यही अल्फाज थे, या अल्लाह, हमें हमेशा तेरे रास्ते पर चलने वाला बना, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमें उन लोगों में शामिल न कर जो तेरे हुक्म को नजरअंदाज करते हैं, हमें दुनिया के फरेब से बचा और आखिरत की कामयाबी अता फरमा। नेक लोगों ने फैसला किया कि वह अपनी नस्लों को भी इस वाक़े के बारे में बताएंगे ताकि कोई और कभी ऐसी हरकत न करे। वह जान चुके थे कि अल्लाह का निजाम किसी की चालाकी का मोहताज नहीं। जो लोग समझते हैं कि वह अल्लाह को धोखा दे सकते हैं, वह सबसे बड़े नादान हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों के बातिन से भी वाकिफ है। वह सिर्फ जाहिरी अमल नहीं देखता बल्कि नियतों को भी जांचता है। जो लोग अल्लाह से डरते हैं वही कामयाब होते हैं, और जो दुनियावी लालच में आकर अल्लाह के अहकामात को तोड़ते हैं उनका अंजाम वही होता है जो बनी इज़राइल के नाफरमानों का हुआ। यह वाक़या न सिर्फ बनी इज़राइल बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक जबरदस्त पैगाम था कि अल्लाह ताला की नाफरमानी का कोई जायज नहीं। अल्लाह ताला का हुक्म सबसे बड़ा है। इंसान अपनी चालाकियों और मसलिहतों के जरिए इससे बचने की कितनी ही कोशिश कर ले, मगर आखिरकार वह अल्लाह की पकड़ में आ ही जाता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। नेक लोग अपने घरों को वापस आ गए, मगर उनके दिलों में अल्लाह का खौफ मजीद बढ़ चुका था। वह अपनी इबादत में मजीद खुलूस लाने लगे।
उन्होंने अल्लाह की बंदगी को अपना सबसे बड़ा मकसद बना लिया। वह जान चुके थे कि जिंदगी का असल मकसद अल्लाह के अहकामात पर चलना और दुनिया की आजमाइशों में कामयाब होना है। जो अल्लाह की इताअत करता है वही दुनिया और आखिरत में सरखुरू होता है, मगर जो नाफरमानी करता है वह अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। नेक लोगों ने अपनी नस्लों को भी यही नसीहत की और यही पैगाम दिया कि अल्लाह की दी गई मोहल्लत को अपनी कामयाबी मत समझो, क्योंकि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो फिर वह किसी को नहीं छोड़ता। और यही वह हकीकत थी जिसे बनी इस्राएल के नाफरमान लोग समझने में नाकाम रहे थे, और इसी वजह से वह हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और नेक नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार दें और मजीद इस तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।